नमस्ते टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आज हम भाषा माधुरी किताब से पाठ 3 हाथी और चिड़िया पढ़ेंगे। आइए कहानी के माध्यम से हम देखते हैं हाथी और चिड़िया। बच्चों, एक हाथी और एक चिड़िया में एक दिन झगड़ा हो गया। हुआ यूं कि एक दिन चिड़िया अपने लिए एक नया घोंसला बना रही थी। चिड़िया क्या बना रही थी बेटा? घोंसला बना रही थी। यहाँ वहां से तिनका इकट्ठे कर रही थी। यहाँ वहां से क्या इकट्ठे कर रही थी? तिनका। एक बार में वह एक ही तिनका उठा पाती थी। वह तिनका पकड़ती, उड़ती और पेड़ की डाली पर रख आती। उसे बार बार यह करते देख हाथी को हंसी आ गई। हाथी को क्या आ गई? हंसी आ गई। वह चिड़िया पर हंसता हुआ बोला, बेचारी इतनी छोटी, इतनी कमजोर है कि एक से ज्यादा तिनका उठा ही नहीं पाती। यदि मुझे ऐसे तिनके उठाने पड़े तो मैं हजारों लाखों तिनके एक बार में उठा सकता हूँ। हजारों लाखों तिनके एक बार में उठा सकता हूँ। हजारों लाखों क्या एक बार में उठा सकता हूँ? तिनके। घोंसला बनाने के लिए चिड़िया ने धरती पर गिरा पत्ता उठाना चाहा। चिड़िया ने क्या उठाना चाहा? पत्ता। पत्ता कुछ बड़ा था, उससे उठ ही नहीं रहा था। बार बार उसके मुंह से पत्ता जमीन पर गिर जाता था। यह देखकर तो हाथी को खूब हंसी आई। हाथी को क्या आई? खूब हंसी आई। हंसते हंसते बोला, कुदरत ने तुम्हें बनाने में खूब कंजूसी दिखाई है। एक पत्ता तक तुमसे नहीं उठता है। मैं चाहूँ तो इस पूरे पेड़ को उखाड़कर उठा सकता हूँ। क्या तुम ऐसा कर सकती हो? किसने कहा? हाथी ने कहा। क्या कहा? मैं चाहूँ तो पूरे पेड़ को उखाड़कर उठा सकता हूँ। क्या तुम ऐसा कर सकती हो? मैं ऐसा क्यों करूँगी? चिड़िया ने कहा। मैं ऐसा क्यों करूँगी? यदि पेड़ को उखाड़ा जाए तो उस पर रहने वाले कितने ही पक्षियों के घर उजड़ जाएंगे। एक पेड़ को बनने में कम से कम 10 वर्ष लग जाते हैं। बेटा, एक पेड़ को बनने में कम से कम कितने वर्ष लगते हैं? एक पेड़ को बनने में कम से कम 10 वर्ष लगते हैं। हाथी को गुस्सा आ गया। किसे गुस्सा आ गया? हाथी को गुस्सा आ गया। वह बोला, चिड़िया की बच्ची, तुम बहुत ज्यादा ची ची करती हो। किसने कहा बेटा? हाथी ने कहा। क्या कहा? चिड़िया की बच्ची, तुम बहुत ज्यादा ची ची करती हो। तुमने तिनके और पत्ता उठाकर मेरे सामने अपनी ताकत दिखाई है। हाथी ने क्या कहा? कि तुमने तिनका और पत्ता उठाकर मेरे सामने अपनी ताकत दिखाई है। मैं भी अपनी ताकत दिखाऊंगा। किसने कहा? हाथी ने कहा। क्या? मैं भी अपनी ताकत दिखाऊंगा। यह कहकर हाथी ने एक पेड़ के तने पर अपनी सूंड लपेटी और उसे उखाड़ने लगा। चिड़िया ना करती रही। चिड़िया ना करती रही, पर हाथी पेड़ को उखाड़ कर ही माना। पेड़ पर बने पक्षियों के घोंसले नीचे गिरने लगे। वहाँ पक्षियों की चीखें सुनाई देने लगी। हाथी ने यहीं बस नहीं की। हाथी ने यहीं बस नहीं की। उसने पेड़ को अपने पीठ पर टिकाया और यहाँ वहाँ घूमने लगा। यह देखकर चिड़िया ने दुख के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। पर वहाँ एक आदमी भी था। आदमी ने अपनी आंखें बंद नहीं की थी। आदमी ने अपनी आंखें बंद नहीं की थी। वह हाथी की ताकत देखकर पहले तो हैरान हुआ। बेटा, हैरान का मतलब आश्चर्य होता है। हैरान का मतलब आश्चर्य होता है। आश्चर्य हुआ। फिर उसकी ताकत का उपयोग सोचकर वह प्रसन्न हो गया। कौन प्रसन्न हो गया? आदमी प्रसन्न हो गया। किसकी ताकत का उपयोग सोचकर? हाथी की ताकत का उपयोग सोचकर। अब आदमी ने और भी कई हाथियों को बस में किया। बस का मतलब होता है बेटा काबू।
अपने काबू में करना, बस में किया और उन्हें सामान ढोने के काम पर लगा दिया। सभी हाथी उस पहले हाथी पर नाराज होने लगे। नाराज का मतलब क्रोधित होने लगे, गुस्सा करने लगे। पहला हाथी बोला, मुझे भी इसका अफसोस है। पहला हाथी कौन? जो चिड़िया से लड़ पड़ा था, वही वाला हाथी बोला कि मुझे भी अफसोस है। अफसोस का मतलब होता है दुख, पछतावा। अफसोस का मतलब होता है दुख, पछतावा। आइए हम नए शब्दों को जाने। शब्दार्थ, सारे बच्चे शब्दार्थ लिखेंगे और नोट करेंगे अपने नोटबुक में। शब्दार्थ, उजड़ जाना, उजड़ जाना, उजड़ जाना, नष्ट हो जाना, नष्ट हो जाना, बस, काबू में करना, काबू में रखना, काबू में रखना। अफसोस, 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 दुख, दुख, पछतावा, पछतावा। सभी बच्चे देखें। इसके बाद हम प्रश्नोत्तर करेंगे। इसके बाद हम प्रश्नोत्तर करेंगे। बेटा, चिड़िया ने घोंसला बनाने के लिए क्या किया? चिड़िया ने घोंसला बनाने के लिए चिड़िया घोंसला बनाने के लिए तिनके इकट्ठे कर रही थी। चिड़िया पत्ता क्यों नहीं उठा पा रही थी? पत्ता कुछ भारी था, इसलिए वह नहीं उठा पा रही थी। बेटा, पत्ता भारी था चिड़िया के हिसाब से, हमारे और आपके हिसाब से भारी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी की ताकत को देखकर आदमी ने क्या किया? हाथी की को देखकर आदमी ने क्या किया? हाथी की ताकत को देखकर आदमी ने उसे अपने बस में किया। उसके बाद अपने कामों के लिए उपयोग किया। अपने कामों के लिए उपयोग में लाया। बातचीत के लिए, बेटा बातचीत के लिए चिड़िया को अपनी आंखें क्यों बंद करनी पड़ी? चिड़िया को अपनी आंखें इसलिए बंद करनी पड़ी, अपने कामों के लिए उपयोग किया। अपने कामों के लिए उपयोग किया। हाथी की ताकत को देखकर आदमी ने इसे अपनी बस में किया।
किया, उसके बाद अपने कामों के लिए उपयोग किया। चिड़िया को अपनी आंखें क्यों बंद करनी पड़ी? चिड़िया को अपनी आंखें इसलिए बंद करनी पड़ी क्योंकि हाथी जब पेड़ उखाड़ रहा था तो पेड़ उखाड़ते समय बहुत सारे चिड़ियों के घोंसले नीचे जमीन पर गिर पड़े थे। उन घोंसलों में चिड़ियों के अंडे भी थे जो टूट गए थे। यह सब देखकर चिड़िया को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जब आदमी ने हाथी से बोझा उठवाया होगा तो हाथी के मन में क्या क्या आया होगा? बेटा आप अपनी कल्पना कीजिए और अपनी कलम से लिखिए। मुझे बताइए कि जब आदमी ने हाथी से बोझा उठवाया होगा तो उसके मन में क्या क्या विचार आए होंगे? ये बच्चों आपको करना है। चिड़िया ने कहा कि एक पेड़ को बनाने में कम से कम 10 वर्ष लग जाते हैं। बताइए इन्हें बनने में कितना समय लगता होगा? बेटा आप पता कीजिए, घर में अपने बड़ों से, अपने मम्मी पापा से पूछिए मधुमक्खी का छाता बनने में कितना समय लगता है। एक पेड़ को बनने में 10 साल लग जाते हैं। तो पापा से पूछिएगा कि मधुमक्खी का छाता बनने में कितना समय लगता है। फिर चिड़िया का घोंसला बनने में कितना समय लगता है, आम का बाग बनने में कितना समय लगता है। बेटा ये आपको पता करना है और फिर मैम को बताना है। ओके, आपकी कल्पना से नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी पेड़ उखाड़कर यहाँ वहाँ घूमने लगा। कल्पना कीजिए कि पेड़ उखाड़ने में किस किस को नुकसान पहुंचा होगा। बेटा अभी हमने बताया कि चिड़िया ने अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि वह देख रहे थे जब हाथी पेड़ उखाड़ रहा था तो बहुत सारे चिड़ियों पक्षियों के अंडे और घोंसले जमीन पर गिर पड़े थे। उनमें बहुत सारे चिड़ियों के अंडे भी थे जो टूट चुके थे। इसलिए बेटा अब आपको कल्पना करना है कि जब हाथी पेड़ उखाड़ रहा होगा तो पक्षियों को क्या क्या नुकसान हुआ होगा और किन किन पक्षियों को नुकसान हुआ होगा। आप कल्पना करेंगे और बेटा मुझे बताएंगे। ओके, आगे, हाथी को ऐसा करने से कौन रोक सकता था और कैसे? बेटा ये आपको कल्पना करना है कि हाथी को ऐसा करने से कौन रोक सकता था और किस प्रकार रोका जा सकता था। ये आप अपने मन से और अपनी कल्पना से अपनी कलम से मुझे लिखकर भेजेंगे। गुड। नेक्स्ट, हाथी को क्या क्या सामान ढोना पड़ा होगा। बेटा आप देखते हैं अभी हाथी से बहुत घने जंगल में जहाँ गाड़ी नहीं जा सकती है वहां से जो ठेकेदार लोग होते हैं पेड़ कटवाते हैं वो लोग क्या करते हैं, वहाँ हाथी से ही बहुत बड़े बड़े और विशाल पेड़ के कटे हुए भाग को अपनी गाड़ी में लदवाते हैं। हाथी बहुत ही विशालकाय जानवर है और बहुत भारी बोझा उठा सकता है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ हल्का और कुछ भारी। आइए जानते हैं क्या हल्का होता है और क्या भारी होता है। आपको कौन कौन सी चीजें हल्की लगती है और कौन कौन सी भारी? जैसे चिड़िया को पत्ता भारी लगा और हाथी को हल्का। बेटा अब आपकी कल्पना से क्या क्या आपको भारी लगता है और क्या क्या हल्का लगता है। वैसे मैं एक डेमो दे रही हूँ। बच्चे जो हैं गेंद उछाल लेते हैं अर्थात बच्चों को गेंद हल्की लगती है। पेंसिल आप लिखते हो, पेंसिल भी हल्की है। किताब आप बैग में लेके स्कूल आते हो, किताब भी हल्की है। रबर इरेजर वो भी हल्की है। और आपका शार्पनर कटर जिससे आप पेंसिल साफ करते हो वो भी हल्की है क्योंकि आप इसे अपने स्कूल बैग में लेकर स्कूल आते हो। ये सब सारी चीजें बच्चों के लिए हल्की हैं। नेक्स्ट, भारी आपके लिए क्या है? आपके लिए चेयर भारी है। आप चेयर कहा जाए कि उठाकर यहाँ से वहां रख दो तो आपको भारी लगेगा। दरवाजा, जैसे दरवाजा टूटा पड़ा हुआ है, अगर आपसे कहा जाए कि बेटा आप इसे उठाओ आपको भारी लगेगा। टेलीविजन आपको भारी लगेगा, आप नहीं उठा पाओगे, कोशिश करोगे पर नहीं उठा पाओगे।
टेबल जिसपे आप किताबें रख के पढ़ते हो, टेबल भी आपसे नहीं उठ पाएगा। पेड़, पेड़ का तना भी आप नहीं उठा पाओगे। गुड। नेक्स्ट भाषा की बात, आइए जानते हैं भाषा की बात। पिछले पार्ट में भी हमने भाषा की बात पढ़ा और अभी फिर भाषा की बात हम देखते हैं। भाषा की बात में आइए देखें क्या है भाषा की बात। भाषा की बात बेटा, भाषा की बात में है बुलाया, उखाड़ा। अब बुलाया क्या है बेटा? ये क्रिया है। बुलाया, उखाड़ा, ये सारे काम जो किए जाते हैं वह क्रिया कहलाता है। जैसे नाम वाले शब्द को हम संज्ञा कहते हैं और काम वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। तो यहाँ उसने पलक को आवाज देकर बुलाया। बुलाया अर्थात यहाँ दिख रहा है कि आप कोई काम कर रहे हो, अर्थात किसी को बुला रहे हो, तो ये क्या हुआ? क्रिया हुआ। गप्पू हाथी ने पेड़ उखाड़ा। गप्पू हाथी ने पेड़ उखाड़ा अर्थात वह भी कोई क्रिया कर रहा है, काम कर रहा है। तो यहाँ देखिए बेटा, उसने पालक को आवाज देकर बुलाया। उसने पलक को आवाज देकर बुलाया। बुलाया यहाँ क्रिया हो गया। बुलाया क्या हुआ? क्रिया हो गया। बुलाया शब्द जो है क्रिया है। बुलाया शब्द क्या है? क्रिया है। गप्पू हाथी ने पेड़ उखाड़ा। गप्पू हाथी ने पेड़ उखाड़ा। उखाड़ा क्या है? क्रिया है। अब पाठ में से चंद्रबिंदु वाले शब्द चुनकर लिखना है। बेटा ये आप खुद से करोगे, मुझे कराना हो तो मैं खुद ही कर लूं, मैं करा भी दूं, पर आपको भी तो करना चाहिए ना। तो पाठ में से आप चंद्रबिंदु वाले शब्द लिख लेंगे। वैसे मैं यहाँ लिख देती हूँ, हो सकता है कुछ बच्चों के पास किताबें ना हो तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। यहाँ, वहाँ, हंसी, है ना। मैंने इसलिए लिख दिया है कि हो सकता है किसी बच्चे के पास किताब ना हो। चिड़िया और हाथी से जुड़े हुए 4-4 शब्द छांट कर देखिए। यहाँ दिया हुआ है आपके पाठ्य पुस्तक में, चिड़िया और हाथी से जुड़े 5-5 शब्द छांट कर लिखे। छोटी पंख चिड़िया के होते हैं बेटा। छोटी पंख किसके होते हैं? चिड़िया के होते हैं। छोटी पंख, घोंसला, तिनका, ये किनके शब्द है बेटा? ये चिड़िया के हो गए। तिनका यहाँ लिख देते हैं चिड़िया के हो गए ये चिड़िया। और यहाँ लिख देते हैं हाथी के शब्द हो गए बेटा। सामान, क्योंकि सामान हाथी ढो सकता है ना। सामान, सूंड, पूंछ, बड़ा, ये सब चीजें हाथी के पास ही हो सकता है। हाथी बड़ा भी हो सकता है, वो सामान भी ढो सकता है, उसके पूंछ भी होते हैं और उसके सूंड भी होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे बेटा, जीवन में पिछले चैप्टर में भी जीवन मूल्य हम देखे हैं। सभी बच्चे ध्यान देंगे। बच्चों ये जीवन मूल्य आपको करना है। जीवन मूल्य कहानी में हाथी ने पेड़ उखाड़े, कक्षा में चर्चा कीजिए, है ना। हाथी ने पेड़ क्यों उखाड़े? क्या हाथी को ऐसा करना चाहिए था? क्यों? बेटा जीवन मूल्य मैं समझा देती हूँ और सारे बच्चे इसे लिखेंगे, है ना। जीवन मूल्य मैं समझा देती हूँ और आप अपनी शब्दों
शब्दों में अपनी अभिव्यक्ति अपने कलम से लिखकर मुझे भेजेंगे, है ना। क्या हाथी को ऐसा करना चाहिए था? यदि करना चाहिए था तो क्यों? आपके शब्दों में और आपकी कलम से होना चाहिए बेटा। मैं सारे बच्चों की अभिव्यक्ति जानना चाहूंगी। पेड़ उखाड़ने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? बच्चे, पेड़ पर्यावरण के लिए बहुत ही आवश्यक है और हाथी ने एक पेड़ उखाड़ दिया। एक पेड़ को बनने में कम से कम 10 वर्ष लगते हैं। तो बेटा ये आपकी अभिव्यक्ति से और आपकी कलम से कि पेड़ उखाड़ने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, सभी करके मुझे भेजेंगे। अपनी धरती को हरी भरी बनाने के लिए आप क्या करोगे? बच्चे ये भी आपकी कलम से कि आप अपनी धरती को हरी भरी बनाने के लिए क्या क्या करोगे। अभी बरसात का मौसम है, आप पेड़ लगाओगे, पेड़ की देखभाल करोगे और ऐसा कम से कम 3 साल करोगे ताकि पेड़ थोड़ा बड़ा हो जाए। उसके बाद दूसरा पेड़ लगाओगे। नेक्स्ट, असहाय व्यक्तियों का मजाक उड़ाना बुरी बात है। इस पाठ में हाथी ने अपनी गलती मान ली। क्या हमें भी गलती करने पर माफी मांग लेनी चाहिए या नहीं? बेटा हमें अपने गलती के लिए माफी मांगनी ही चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि हम गलती ही ना करें, परंतु हम मानव हैं, गलतियां तो हो ही जाती है, तो कोई बात नहीं, हमें सॉरी बोल देना चाहिए। नेक्स्ट, अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो क्या आप माफी मांगेंगे? और मांगेंगे तो क्यों? बेटा हमसे भी अगर गलती हो जाए तो हम भी माफी मांग लेंगे। आप भी गलती मांग ले, गलती के लिए माफी मांग लोगे, क्योंकि माफी मांग लेने से बातें वही खत्म हो जाती है। माफी नहीं मांगने से बातें आगे बढ़ती जाती है और झगड़ा और बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए बेटा भलाई इसी में है कि अगर हमसे गलती हो गई है तो हम अपनी गलती स्वीकार कर ले और माफी मांग ले, सॉरी बोल दे। नेक्स्ट, कुछ करने के लिए है। बेटा जिन बच्चों के पास किताब है बहुत अच्छी बात है, जिनके पास नहीं है वो भी सुन ले कि इसमें जो है सिर का मुखौटा बनाना है। बेटा ये परियोजना कार्य हो गया और आप अपने घर में एक कार्डबोर्ड या चार्ट पेपर लोगे और शेर का मुखौटा बना करके और लगाकर अपनी मम्मी को डराओगे। ठीक, गुड, थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।